हेलो टू एवरीवन। माय नेम इज श्रीश और आज हम लोग एरेज एंड स्ट्रिंग मॉड्यूल का एक और नया क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैक्स चंक टू मेक एरे सॉर्टेड पार्ट टू। राइट, ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने मैक्स चंक टू मेक एरे सॉर्टेड वाला पार्ट नहीं देखा, जो कि इसका पहला पार्ट है, तो प्लीज़ जाइए एक बार उसे देख कर आइए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आपको वो पेप कोडिंग की साइट पे भी मिल जाएगा और हमारी एरेज एंड स्ट्रिंग की प्लेलिस्ट पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप अभी कंटिन्यू करें दैट मीन्स आपने पार्ट वन देखा हुआ है। तो चलिए एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या है और कैसे इसका सोल्यूशन अचीव किया जा सकता है। ठीक है, हाँ जी। सो चलो बोर्ड की तरफ देखते हैं एक बार ये क्वेश्चन क्या है और कैसे इसके सोल्यूशन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सकता है। सो क्वेश्चन क्या है कि मुझे एक एरे मिला हुआ है, राइट, नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट। ये एक एरे रैंडम सा एरे है, उसमें क्या नंबर हो सकता है कुछ भी गारंटी नहीं है और बिल्कुल डिस्टिंक्ट रहेगा। नंबर की भी गारंटी नहीं है कि सेम रहेगा या अलग अलग। ठीक है, एंड सेकंड थिंग, मुझे क्या करना है, उनको चंक्स में स्प्लिट करना है। राइट, दैट मीन्स कि पार्टीशंस बनाने सो दैट अगर मैं इंडिविजुअल चंक्स को, इंडिविजुअल पार्टीशंस को सॉर्ट कर दूं तो वो कंप्लीट एरे सॉर्टेड हो जाए। ठीक है, ये वाला पॉइंट तो हम पार्ट वन में भी देख चुके हैं। ठीक है, आफ्टर कनकटिंग, ठीक है, ये वाला पार्ट भी हम पार्ट वन में देख चुके हैं। मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ चंक्स बनाने हैं, तो चलिए एक बार देखते हैं चंक्स क्या होते हैं। जैसे कि जब हमने पार्ट वन वाला क्वेश्चन देखा था वो कुछ ऐसा था कि जीरो से लेकर, है ना, पार्ट वन में जीरो टू एन माइनस वन ये एलिमेंट थे। राइट, जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था कि चेनिंग टेक्निक का यूज करेंगे पार्ट वन के लिए, चेनिंग टेक्निक। तो वहां पे चेनिंग टेक्निक के लिए ना एलिमेंट मेरी हेल्प कर रहे थे। कैसे? जैसे एक एलिमेंट मुझे बता रहा था कि मैं मैक्सिमम, एक एलिमेंट ई मुझे बता रहा था कि मैक्सिमम किस इंडेक्स तक इंपैक्ट दूंगा मैं, है ना, मैक्सिमम इंपैक्ट ऑन विच इंडेक्स। बट यहाँ पे क्या होगा, देखो ये इसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि डिस्टिंक्ट हो, ये जरूरी नहीं है, दैट मीन्स बिल्कुल रैंडम एरे हो सकता है। तो इसमें चेनिंग टेक्निक थोड़ी सी अलग हो जाएगी। देखो कैसे लगाएंगे। सपोज मेरे पास होता है एक एरे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं ताकि क्वेश्चन क्लियर हो पाए। क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इसमें मैंने क्या करा, एलिमेंट्स को फिल करा। सो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 75। राइट, बिल्कुल रैंडम सा डेटा, है ना, रैंडम से डेटा। और मुझे बनाना है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ चंक्स। तो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ चंक्स के लिए मैं कहाँ कहाँ पार्टीशन कर सकता हूँ। एक पार्टीशन, दूसरा पार्टीशन, तीसरा पार्टीशन और ये चार, ये बन गए चार पार्ट्स। राइट, दिस इज पार्ट नंबर वन, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री और पार्ट फोर, चार चंक्स। इन चंक्स को मैं अगर इंडिविजुअली सॉर्ट कर दूं, जैसे पार्ट वन को भी अगर मैं सॉर्ट कर दूं तो हो जाएगा 10, 20, 30। पार्ट टू ऑलरेडी एक ही एलिमेंट सॉर्टेड है, पार्ट थ्री को सॉर्ट करा तो 50, 60 और पार्ट फोर को सॉर्ट करा तो 70, 75। हाँ जी, इंडिविजुअली इंडिविजुअली मैंने चंक्स को सॉर्ट करा तो मेरा कंप्लीट एरे भी सॉर्टेड हो गया। राइट, और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ चंक्स हैं, मैक्स चंक्स हैं। कितने चंक्स होंगे? चार पार्ट में। ठीक है, अगर मैं बोलता, फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा जो पार्ट वन में कही थी, अगर मिनिमम चंक्स पूछता तो मैं क्या बोलता, मिनिमम चंक्स चाहते हो तो पूरे एरे को ही एक सेगमेंट में ले लो, है ना। पूरे एरे के लिए मिनिमम चंक्स हमेशा वन आएगा, पूरे एरे को एक सेगमेंट में ले लो और मैक्सिमम आपके पास मिनिमम चंक्स आ जाएगा। अगर मैं बोलता कि मैक्सिमम चंक क्या पॉसिबल है, मैंने पूछा कि मैक्सिमम चंक क्या पॉसिबल है, ठीक है, किसी एरे में, किसी भी अरेंजमेंट के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ चंक्स क्या पॉसिबल हो सकती हैं। राइट, और आप उसकी सारी अरेंजमेंट यूज कर सकते हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कभी तो आप क्या बोलोगे, एरे अगर मुझे सॉर्टेड मिल जाए 10, 20, 30, 40, सो ये मैक्सिमम चंक पॉसिबल है, 1, 2, 3, 4, सारी चंक ऑलरेडी सॉर्टेड है और यही मैक्सिमम नंबर ऑफ चंक्स भी होते हैं किसी पॉसिबल एरे में। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि आपको एरे में चेंजेस नहीं करने और चंक्स की शफलिंग नहीं करनी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ चंक्स बताने हैं। इसके लिए चार। आई होप कि यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। राइट, पार्ट वन से कैसे अलग है, पार्ट वन में मुझे एलिमेंट इंडेक्सिंग के रूप में हेल्प कर रहे थे, बट यहाँ पे एलिमेंट क्या है, डिस्टिंक्ट भी जरूरी नहीं है कि डिस्टिंक्ट हो, और इंडेक्स ऐसा नहीं है कि जीरो से लेकर एन तक है, कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, बिल्कुल रैंडम। यहाँ पे वो चीज़ हेल्प नहीं करेगी। तो इसके लिए चेनिंग टेक्निक कैसे लगाएंगे, ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक बार। अगर आप हमारी वीडियो के साथ बने हुए हैं और आपको अब तक की डली वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे वाली वीडियोस का अपडेट भी आप तक पहुंचता रहे। राइट, थैंक यू सो मच। तो देखो, मैंने बोला सबसे पहले क्वेश्चन का डिस्कशन व्हाट के अराउंड चलेगा, कि क्या करना है, फिर वो काम क्यों कर रहा है और कैसे उसको कोड किया जाए। राइट, पहले हम जानेंगे कि क्या करना है,
ठीक है। और देन वो क्यों काम कर रहा है, देन उसको कोड कैसे किया जाए, क्या करना है, इस बेसिकली चेनिंग टेक्निक जानेंगे कि इसमें चेनिंग टेक्निक कैसे चलेगी। जैसा वहां पे मैंने एरेज का इंडेक्स का एलिमेंट, इंडेक्स जो एलिमेंट थे उनको एज ए इंडेक्स चेक करा मैक्सिमम जानने के लिए कि कहाँ तक पोटेंशियल है मेरा, कहाँ तक मैं इंपैक्ट दे सकता हूँ। राइट, ऐसा ही कुछ मैं यहाँ पे करूंगा। तो देखो मैंने क्या बोला, आपको दो एरे बनाने हैं। एक एरे रहेगा लेफ्ट से मैक्सिमम का, मैं फिर से अपनी बात बोल रहा हूँ कि अभी के लिए आपको सोचना है कि क्या हो रहा है, अभी सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए कि क्या हो रहा है, ये क्यों कर रहे हैं अभी नहीं सोचना, पहले इतना समझना है कि क्या हो रहा है। ठीक है। दूसरा एरे बनाऊंगा मैं राइट मिन का, ये है लेफ्ट मैक्स और ये है राइट मिन। ठीक है, लेफ्ट मैक्स और राइट मिन। सो देखिए यहां तक का मैक्सिमम कितना है, मैं इस यहाँ पे लेफ्ट मैक्स तो इधर से फिल किया जाता है और राइट मिन को इधर से फिल करेंगे। तो चलिए एक बार फिल कर देते हैं फटाफट से। लेफ्ट मैक्स यहाँ तक का मैक्स 30, यहाँ तक का मैक्स 30, यहाँ तक का मैक्स 30, 40, 60, 60, 75, 75, 75। राइट मीन यहाँ तक क्या ही मिनिमम है, कोई मिनिमम नहीं। सो पॉजिटिव का इंटीजर का पॉजिटिव मैक्स वैल्यू है ना, यहाँ तक मिन 70, यहाँ तक मिन 70, यहाँ तक मिन 50, यहाँ तक मिन 50, यहाँ तक 40, 20, 10, 10। राइट, मैंने लेफ्ट मैक्स बनाया और राइट का मिन बनाया। ध्यान से देखिए, कोई भी इंडेक्स, अगर मैं किसी इंडेक्स की पर्टिकुलर इंडेक्स की बात करूं कि यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, एक बार इनका इंडेक्स लिख देते हैं फटाफट से। सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, लेफ्ट मिन में एक बार देखते हैं। लेफ्ट मिन में क्या, लेफ्ट मैक्स में, सॉरी लेफ्ट मैक्स में क्या पड़ा हुआ है, लेफ्ट मैक्स बोल रहा है कि जीरो से लेकर आई इंडेक्स तक जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लेफ्ट मैक्स ऑफ आई पे पड़ी हुई है ना। 0 टू आई मैक्सिमम वैल्यू कहां प्रेजेंट होगी, एल मैक्स ऑफ आई पे। राइट, अगेन राइट मिन क्या बोल रहा है, किसी पार्टिकुलर इंडेक्स पे किसी पार्टिकुलर इंडेक्स पे आई टू एरे डॉट लेंथ, आई टू एरे डॉट लेंथ से जो मिनिमम वैल्यू है वो कहां पड़ी हुई है, आर मिन ऑफ, आर मिन ऑफ आई पे। जैसे यहां से लेकर यहां तक की मिनिमम वैल्यू यहां पे पड़ी होगी। राइट, मैक्स में यहां से लेकर, मैक्स में क्या था, यहां से लेकर यहां तक की मैक्सिमम वैल्यू यहां पे पड़ी होगी। ठीक है। सो चलो अब देखते हैं, मैंने क्या बनाया, लेफ्ट मैक्स बना लिया, अब राइट और राइट मिन बना लिया। अब ये क्यों बनाया एक बार ये देखते हैं। अब मैं ट्रेवल करना स्टार्ट करता हूँ। मैं आया पहले यहाँ पे, मैंने बोला यहां तक का जो लेफ्ट मैक्स है, देखो इस वाले पार्ट का जो लेफ्ट मैक्स है और आगे वाले पार्ट का जो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, यहां से बोलना चाहिए, मुझे कंपैरिजन यहाँ पे करना चाहिए कि अगर मैं जीरो इंडेक्स तक की बात करूं तो जो इसका मैक्सिमम है वो 30 है ना। और आई प्लस वन वाले इंडेक्स का मिनिमम क्या है, 10। ये मिनिमम है 10 और मैं हूं 30। दैट मीन्स एक्चुअली में मुझे इससे आगे कहीं प्लेस होना है आफ्टर सॉर्टिंग, आफ्टर सॉर्टिंग द एरे मुझे कहीं आगे प्लेस होना चाहिए। राइट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यार इसका इंपैक्ट ना, इस 30 का इंपैक्ट और आगे तक जाएगा। अभी आप चंक में डिवाइड नहीं कर सकते। एक बार एल्गो में बने रहिए, आगे जाके ये बात समझ में आ जाएगी दोबारा। मैं आया यहाँ पे, मैंने बोला कि वन वाले इंडेक्स तक जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 30, और 1+1 यानी सेकंड इंडेक्स का जो मिनिमम है, सेकंड इंडेक्स का जो मिनिमम है वो है 20। दैट मीन्स ये मिनिमम और पीछे आएगा इसके, है ना। इसका मतलब ये 30 अभी भी अपना इंपैक्ट आगे तक दे सकता है, तभी तो इससे आगे एक मिनिमम वैल्यू पड़ी हुई है जो कि इससे पीछे आना चाहती है। राइट, ठीक है। अभी देखो आगे, आगे बढ़ता हूँ। अभी इस मोमेंट पे ये बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट एल्गो का, ध्यान से देखिएगा। इसका लेफ्ट मैक्स, सेकंड इंडेक्स तक का जो लेफ्ट मैक्स है वो 30 है, और सेकंड प्लस वन, 2+1 यानी थर्ड इंडेक्स का जो मिनिमम है वो 40 है। यानी यहां से लेकर यहां तक एलिमेंट का जो मैक्स है ना, यहां से एलिमेंट, यहां से लेकर आगे तक का जो मैक्स है वो इससे एंड वाले मिनिमम से भी छोटा है ना। ध्यान से देखिए, यहां तक का मैक्स इसके आगे के मिनिमम से भी छोटा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यार ये एक चंक बन सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है, दोबारा देखो, अगर नहीं क्लियर होता तो दोबारा देखो। मैंने क्या बोला, अगर ये खुद 30 है और इससे नेक्स्ट इंडेक्स 40 है, दैट मीन्स कि यहां तक के इंडेक्स का जो मैक्सिमम है ना 30, वो आगे से लेकर एंड तक के मिनिमम से भी छोटा है।
राइट, मिनिमम से भी छोटा है। जैसे यहाँ तक का मिनिमम 40 है और यहाँ तक का मैक्स 30 है, दैट मीन्स कि ये इसका जो मैक्सिमम इम्पैक्ट है ना वो यहीं तक आएगा। अगर आप प्रीवियस इंडेक्स पे ये वाली बात देखते तो ध्यान से देखो क्या होता। मैं कह रहा हूँ यहाँ तक का जो मैक्सिमम है वो 30 है और इससे आगे का जो मिनिमम है 20 है, दैट मीन्स वो यहाँ कहीं प्लेस होगा, है ना, यहाँ कहीं प्लेस होगा। तो वो एक चंक बनाने में आपको कोई भी सहयोग नहीं करेगा। मुझे क्या करना चाहिए था, ये देखना चाहिए था कि यहाँ तक का मैक्स आगे तक के मिनिमम से भी छोटा है क्या। तो मैंने पाया हाँ जी छोटा है। अच्छा एक और केस अभी डिस्कस कर लेते हैं। अगर बराबर होता ना, बराबर होता, जैसे यहाँ पे भी 30 होता, तो भी यहाँ तक का मैक्स अगर लेस देन इक्वल टू भी है ना यहाँ तक के मिन के, तो भी एक चंक, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ चंक देना है। जैसे अगर एरे होता है ऐसा 30 तो कितने चंक बन सकते हैं, दो चंक, है ना, एक ये और एक ये, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ चंक चाहिए। सो इक्वलिटी के लिए भी याद रखेंगे, इक्वलिटी के लिए भी मैं क्या बोला कि अगर इक्वल भी होता, यानी कंडीशन ये कि यहाँ तक का आई तक का मैक्स लेस देन इक्वल टू राइट मिन ऑफ आई प्लस वन है, तो एक चंक बनेगा, है ना। क्या ये बात समझ में आई। देखो मैं एक बार फिर से अपनी कंडीशन लिख रहा हूँ क्या। सो कंडीशन लिखते हैं एक बार कि क्या कंडीशन हमने बात करी। सो ठीक है यार, आप लोग चलो थोड़ा सा ऊपर यहाँ कहीं। और कंडीशन के अराउंड मैंने क्या बात करी, मैंने कहा अगर लेफ्ट मैक्स ऑफ आई जो है मेरा वो लेस देन इक्वल टू राइट मीन ऑफ आई प्लस वन है ना, राइट मीन ऑफ आई प्लस वन है, तो चंक काउंट बढ़ा दो एक, है ना, चंक काउंट क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, राइट। सिर्फ इतना ही है। अब इसके बेसिस पे चलो एक बार ट्राई रन करते हैं। सो यहाँ तक मुझे एक चंक काउंट मिल गया। अगर मैं बात करूँ काउंट वेरिएबल इनिशियली जीरो था, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कट के वन हो गया। आगे बढ़ते हैं, मैं आया इस इंडेक्स पे, है ना, 40 पे। मैं बोला कि आप 40 हो, आपसे आगे जो मिनिमम है यहाँ तक का मैक्स 40 और इससे आगे जो मिनिमम है वो 50 है। दैट मीन्स ये चंक काउंट में एक का इम्पैक्ट दे सकता है। काउंट हो गया 2, आगे आ गया। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ तक का मैक्स 60 और इससे अगले इंडेक्स तक का मिन, आगे से एंड तक का मिन 50। दैट मीन्स ये चंक काउंट में इम्पैक्ट नहीं देगा। आगे बढ़ जाओ, यहाँ पे आया, यहाँ तक का मैक्स 60 और इससे अगले वाले इंडेक्स का मिन 70। दैट मीन्स कि यहाँ पे मुझे एक चंक काउंट मिल सकता है। चंक काउंट हो गया 3, आगे आ गया। यहाँ तक का मैक्स 75 और यहाँ तक का मिन क्या हो गया 70। दैट मीन्स कि ये वाला एलिमेंट ना पीछे आएगा, तो ये आपको चंक काउंट बढ़ाने में हेल्प नहीं करेगा, राइट। मैं आया यहाँ पे, यहाँ तक का मैक्स 75, है ना, और यहाँ तक का मिन क्या है, पॉजिटिव का इन्फिनिटी। दैट मीन्स एक चंक काउंट और बढ़ेगा, सो हो गया 4। और मैं आगे यहाँ तक, बस करीब यहीं तक चलना है मुझे, इससे आगे ट्रेड नहीं करना, राइट। इस 75 के लिए ट्रेड नहीं करना, एक्स्ट्रा बना रखा है, ठीक है, एक्स्ट्रा बना रखा है क्योंकि यहाँ पे मुझे राइट को एक आगे चेक करना था, इसीलिए इसको भी बना लिया, दोनों सेम बना लिए। बट इससे आगे चेक नहीं करना, तो मुझे चेक कहाँ तक करना है, मुझे चेक यहाँ तक करना है और लेफ्ट मैक्स में चलना है। जितना एरे की लेंथ है, जीरो से लेकर एरे डॉट लेंथ माइनस वन तक, इक्वलिटी के लिए बोल रहा हूँ, जीरो से लेकर एरे डॉट लेंथ माइनस वन तक चेक करना है, उससे आगे नहीं चेक करना। तो चंक काउंट क्या आया 4। देखें एक बार 4 कौन से चंक से। सो दिस इज चंक नंबर 1, 2 और 3 और 4, है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, राइट। सो स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला स्टेप तो यही होगा। अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो सबसे पहले क्या करना है, आप सबसे पहले लेफ्ट मैक्स क्रिएट कर लो। अच्छा ठीक है, लेफ्ट मैक्स, दूसरा राइट मिन क्रिएट कर लो, एंड थर्ड चंक काउंट कर लो, चंक काउंट, है ना। एक और चीज बोलना चाहूंगा, यहाँ पे ना आपको लेफ्ट मैक्स या राइट मिन में से कोई एक चीज ही कैलकुलेट करने की जरूरत है ना। इसका डिस्कशन में एक बार और कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, बट फिर भी देखो मैं बता देता हूँ। आप क्या कर सकते हो, आप राइट मिन बना लो और लेफ्ट मैक्स को जनरेट करते हुए चलो अपने साथ, है ना। राइट मिन बना लो और लेफ्ट मैक्स बनाते हुए चलो। जैसे यहाँ तक का मैक्स 30, यहाँ पे 30, यहाँ 30, यहाँ तक का मैक्स 40, है ना, 60, 60, 75 और 75। सो लेफ्ट मैक्स में जनरेट करते हुए चल सकता हूँ और राइट मिन में बना सकता हूँ। तो पहला टास्क क्या हो जाना चाहिए, बेसिकली स्टेप नंबर 2 आपको टॉप पे करना चाहिए, पहले राइट मिन बनाओ। स्टेप्स में दोबारा से रीजनरेशन लिखता हूँ कि राइट मिन बना लो, एंड सेकेंड थिंग जनरेट, जनरेट, अच्छा जनरेट की स्पेलिंग कैसे लिख रहा हूँ मैं दोबारा से। सो क्या करो, जनरेट करो लेफ्ट मैक्स, एल मैक्स, एंड काउंट करते रहो चंक्स को, राइट। सो चलो एक बार कोड सेक्शन पे देखते हैं कैसे इसको अचीव किया जा सकता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, राइट। तो देखो
सबसे पहले मैंने बोला हमने क्या क्या स्टेप्स डिसाइड करे थे, मैं एक बार कमेंट में लिख देता हूँ। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, जनरेट कर लो राइट मिन। राइट मिन में जनरेट कर रहा हूँ, पूरा लिख देता हूँ, कंप्लीट कमेंट राइट मिन। देन क्या करो, आइटरेट ऑन एरे एंड मैनेज लेफ्ट मैक्स। लेफ्ट मैक्स मैनेज करो एज वेल एज काउंट चंक्स, राइट। तो सबसे पहले जनरेट कर लेते हैं। मैंने एक एरे बनाया आरमिन, कितना बड़ा बनाऊंगा, देखो यहाँ पे आरमिन जो था ना, आरमिन में मुझे एक एलिमेंट आगे जाना पड़ रहा था, यहाँ पे चेक करना पड़ रहा था कि यहाँ तक का मिनिमम क्या है। मैंने यहाँ पे क्या डाल रखी है, आइडेंटिटी ऑफ मिन। आइडेंटिटी ऑफ मिन यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। सो ये भी पर्पसली करा हुआ है सो दैट यहाँ पे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ना आए। इसको कंडीशन से भी मैनेज किया जा सकता है, बट एक साइज एक्स्ट्रा लगेगा तो बना लेते हैं। न्यू इंट एरे डॉट लेंथ +1, एरे डॉट लेंथ +1 बनाया, और मैंने क्या रख दिया, मैंने कहा एक वैल, वैल इक्वल टू क्या करा मैंने, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। ये क्या है बेसिकली, आइडेंटिटी ऑफ मिन है, राइट, आइडेंटिटी ऑफ मिन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लास्ट से लूप लगाता हुआ आ रहा हूँ। ये राइट मिन कैसे जनरेट किया जाए, लास्ट से लूप लगाते हुए रहिए और वैल्यू वर्सेस एरे का कंपैरिजन करके यहाँ पे मिनिमम वैल्यू प्लेस करता रहूंगा। सो मैंने क्या करा, राइट मिन ऑफ एरे डॉट लेंथ पे क्या रख दिया, राइट मिन ऑफ एरे डॉट लेंथ पे मैंने रख दिया वैल, और अब मैं आगे लूप चला रहा हूँ फॉर इंट आई इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1 से लूप चलाया एंड आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक, आई हर बार माइनस माइनस। सो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि आपको राइट मिन ऑफ आई पे क्या प्लेस करना है, राइट मिन ऑफ आई पे मैथ डॉट मिनिम मिन ऑफ मेरा अब तक का मिन, यानी वैल वर्सेस एरे ऑफ, वैल वर्सेस एरे ऑफ आई, है ना, वैल वर्सेस एरे ऑफ आई को प्लेस कर दीजिए। और अब तक के मिन को भी बनाने की जरूरत नहीं है, इसको तो मैं ऐसे मैनेज कर सकता हूँ। देखो मैं वैल हटा देता हूँ, बेसिकली क्या कर दो, सिर्फ यहाँ पे आर मिन ऑफ एरे डॉट लेंथ पे मैंने रख दिया इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, राइट। यहाँ पे मैंने रख दिया ये वैल्यू, और इसे हटाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। और इस पॉइंट पे मैंने क्या कहा, यहाँ पे वैल को मैंने बोल दिया बेसिकली राइट मिन ऑफ मेरा अब तक का पहले जो मिन था वो, और अभी वाला एलिमेंट, ठीक है। तो हाँ जी, तो ये मैंने बना लिया राइट मिन। अब मैंने क्या करा, लेफ्ट मैक्स को आइटरेट करा, लेफ्ट मैक्स इक्वल टू इंटीजर डॉट, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। ये क्या है, ये है आइडेंटिटी ऑफ मैक्स, है ना। मैक्स मिन क्या होती है, इंटीजर नेगेटिव का इन्फिनिटी होती है, आइडेंटिटी ऑफ मैक्स। लेफ्ट मैक्स बनाया, अब मैं लूप चलाता जाऊंगा और काउंट मैनेज करते जाऊंगा। सो काउंट इक्वल टू इनिशियली 0, और रिटर्न कर दो काउंट को, ठीक है, क्योंकि काउंट में ही चंक काउंट होगा। और अब मैं लूप चलाता जाऊंगा और काउंट करता जाऊंगा। सो फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। हर मोमेंट पे मैंने क्या कहा, अगर कभी ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए कि पहले लेफ्ट मैक्स बना लेते हैं। सो लेफ्ट मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ अब तक का मैक्स, कॉमा एरे ऑफ आई, राइट। लेफ्ट मैक्स बनाया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर जो मेरा लेफ्ट मैक्स है ना, लेफ्ट मैक्स मेरा लेस देन इक्वल टू, हमने इक्वल टू के अराउंड भी बात करी थी कि इक्वल टू में भी मुझे चाहिए होगा, चंक काउंट बढ़ाना है। सो मैंने बोला अगर मेरा लेफ्ट मैक्स लेस देन इक्वल टू आर मिन ऑफ आई प्लस वन है, ध्यान से देखिए इसी आई प्लस वन के लिए हमने एक साइज एक्स्ट्रा बनाया हुआ है ना। अगर ऐसा है तो क्या कर दो, काउंट को कर दो प्लस प्लस, राइट, और एट द एंड रिटर्न करा देना काउंट। तो आई थिंक वी आर डन विद इट। चलो एक बार इसे रन करके देखते हैं। पहले कोड कर लिया कॉपी, और डिफॉल्ट टेस्ट किसके लिए रन करते हैं। ठीक है, कंपाइलेशन आ रहा है। ओके, सिंबल नॉट फाउंड, मैथ डॉट मैक्स, लेफ्ट मैक्स एल मैक्स। अच्छा यहाँ पे मैंने लेफ्ट मैक्स बना दिया। ओके, दिस इज एल मैक्स। ठीक है, एल मैक्स ऐसा बना देते हैं, ये हो गया लेफ्ट मैक्स, राइट। यहाँ भी चेक, यहाँ भी चेक, ठीक है। सो रन करो।
ओके, और जगह चेक लगा रखा है क्या? यहाँ एक जगह और मिस हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं। दिस इज एल मैक्स, हाँ जी। सो अगेन रन करते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट के लिए चला। सबमिट करके देखते हैं एक बार। सो करेक्ट आंसर आया, राइट। सो आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया और वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए सीखते रहिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय बाय।